हेलो हेलो सर, मैं ट्रेन नंबर 11015 का गार्ड बोल रहा हूँ सर। बोलिए सर, ट्रेन बिना गार्ड और एलपी के जा रही है सर। What? एलपी को कांटेक्ट करके ट्रेन रोकने के लिए बोलिए सर। LP 11015 कम ऑन लाइन। हेलो, सुनाई दे रहा है क्या? LP 11015 सुनाई दे रहा है क्या? प्लीज स्टॉप द ट्रेन, पिक द लाइन। हेलो, LP 11015 LP गार्ड मिसिंग, प्लीज स्टॉप द ट्रेन, पिक द लाइन। SM Kudur calling। हेलो, LP 11015 LP गार्ड मिसिंग, प्लीज स्टॉप द ट्रेन, प्लीज स्टॉप द ट्रेन, पिक अप द लाइन। SM Kudur calling। हेलो, ट्रेन नंबर 11015 DC एक्सप्रेस running without LP and guard, please stop the train। टाइम तो हो गया है, स्टेशन भी आने वाला है, लेकिन गाड़ी की स्पीड कम नहीं हो रही है। ये आवाज कैसी हो रही है? हाँ, एक मिनट। प्रॉब्लम। हेलो हेलो, क्यों मास्टर, ट्रेन कुछ ज्यादा ही तेज नहीं चल रही है क्या? हेलो, मैं कुछ पूछ रहा हूँ। हाँ चल रही है, वो तो हमेशा ही चलती है। सब माल निकाल, जो भी माल है जल्दी निकाल, जल्दी निकाल, चल निकाल, निकाल नहीं तो जल्दी कर, चल चल निकाल, चल 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 निकाल निकाल, चल जल्दी चल निकाल, चल चल निकाल, जल्दी निकाल, सब रख चल 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 पीछे। अरे क्या कर रही है? क्या देख रहा है? चल निकाल। अरे ये ले लो भाई फोन। हाँ चल और अच्छे को मार दूंगा। चलो भैया, अच्छा नहीं मिलेगा और कोई बचा क्या? चल कोई हिलेगा नहीं, कोई हिलेगा नहीं, यहाँ से गोली मार दूंगा। पीछे चल चल चल, मार देंगे। गोली मार दूंगा। अरे ये ट्रेन क्यों नहीं रुक रही है? चुपचाप बैठ, चुपचाप बैठ। बच्चा मुझे दे दो। चल रख अपना बच्चा। अरे जल्दी गाड़ी नहीं रुक रही है। गुडूर। हाँ गुडूर कहिए। ट्रेन नंबर 11015 DC एक्सप्रेस आउट ऑफ कंट्रोल सर। ट्रेन वहाँ नहीं रुकी? नहीं रुकी सर, सिग्नल पास इट ऑन सर। ओडूर, लूप लाइन में मालगाड़ी को सिग्नल नहीं दिया है ना अभी तक? नहीं दिया सर। क्यों सर? DC एक्सप्रेस 11015 आउट ऑफ कंट्रोल है, गुडूर से बिना रुके निकल गई है। अच्छा, इसलिए मेन लाइन को सेट करके बाहर डेंजर के साइन लगाइए। ओके सर। ऑफ साइड में भी लाइनमैन को भेजकर डेंजर के साइन लगवाइए। सर, ट्रेन यहाँ बिना रुके जा रही है सर। वो ओडूर में भी नहीं रुकी? जी हाँ सर। अरे हाँ आप लोग शांत रहिए, मैं बात कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ बात करने की। चुप रहिए। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो सर। सर क्या हुआ? DC एक्सप्रेस गुडूर ओडूर किसी भी स्टेशन पे रुके बिना निकल चुकी है सर। अच्छा, हुआ क्या है? क्या सर, आपको जरा सी भी घबराहट नहीं हो रही है? तो हम क्यों घबराएं? जो ट्रेन में बैठे हैं वो घबराएंगे? ऐसे हालात में ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। ऑल स्टेशंस प्लीज नोट डाउन। ट्रेन नंबर 11015 DC एक्सप्रेस रनिंग आउट ऑफ कंट्रोल। सारे स्टेशनों पे जो ट्रेनें खड़ी हुई हैं उन्हें लूप लाइन पे रेगुलेट कीजिए। मेन लाइन पर पॉइंट सेट करके DC एक्सप्रेस को रास्ता दीजिए।
गार्ड या एलपी को किसी ने सर कांटेक्ट डीसी किया? एक्सप्रेस के गार्ड की बातचीत गुड्डू स्टेशन के स्टेशन मास्टर से हो चुकी थी। क्या बात गुड्डू हुई? स्टेशन के पास सुबह जब ट्रेन आ रही थी तो कुछ गायें उससे टकरा गई थी, इसलिए ट्रेन वहाँ रुकी भी थी। वहाँ एलपी और एएलपी के बीच में थोड़ी बहुत बहस भी हुई थी। उसके बाद एएलपी और गार्ड ने ट्रेन मिस कर दी थी। अब एलपी भी फोन नहीं उठा रहा सर। हम बहुत कोशिश कर चुके हैं। टीपीसी को फोन करके बिजली ऑफ करवाकर ट्रेन को रुकवाओ। सॉरी सर, इट्स अ डीजल लोको। डीजल जैक, डीजल लोको है तो क्या हुआ? विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस तो है ना? हर 60 सेकंड पर अगर हॉर्न नहीं दिया या कोई ऑपरेशन नहीं हुआ तो ट्रेन ऑटोमेटिकली रुक जाती है। इट्स नॉट अ मॉडिफाइड लोको सर। ध्यान से सुनो, गुडूर से चेन्नई सेंट्रल तक सारे मैन लेवल क्रॉसिंग को शट डाउन कर दो, अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग को अलाउ करो और साथ में हर स्टेशन के आसपास के लोकल पुलिस स्टेशन, फायर स्टेशन सभी को इन्फॉर्म कर दो। जैक सर, ध्यान रहे, ये बात किसी भी तरह मीडिया तक नहीं पहुंचनी चाहिए, समझ गए? ट्रेन की इतनी बड़ी बात मीडिया से छुपा कर रखना ऑफ कोर्स। तेरे जैसे डीआरएम को ठीक है, देख लेंगे सर। डीसी एक्सप्रेस की टीटी लाइन पर है सर। हेलो हेलो हेलो, डीआरएम स्पीकिंग। हाँ सुन रहा हूँ ये सब कैसे हो गया? सर गुड्डू से पहले एक एक्सीडेंट हुआ था। अरे हाँ, वो इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। एलपी देवराज से कांटेक्ट किया आपने? फोन मिला रहा हूँ सर, लेकिन वो उठा नहीं रहे। अच्छा, लेकिन इमरजेंसी लाइन को खींचा क्या? हम कई बार चेन खींच के देख चुके हैं। तो फिर प्रॉब्लम आखिर कहाँ हुई? सर घायल के टकराने से एक्सीडेंट हुआ था ना, शायद उसके बाद ब्रेक कंटिन्यूटी चेक किए बिना ही ट्रेन को चला दिया गया। इतनी बड़ी भूल कैसे की? ब्रेक कनेक्टिविटी चेक नहीं की? एक्सीडेंट के बाद ट्रेन चलाने से पहले एलपी और गार्ड ने प्रेशर चेक नहीं किया? अगर चेक किया होता तो चेन खींचने पर ट्रेन रुक जाती। सर आप जो कह रहे हैं वो सही है, पर अब हम लोग क्या करें? सर इसकी स्पीड भी थोड़ी एबनॉर्मल है सर, पैसेंजर्स भी घबरा रहे हैं सर। ओके, अब आप लोग पैसेंजर्स को पैनिक होने से रोकिए। सर डर लग रहा है सर। डरिए मत, हम सब है ना। आप कांटेक्ट में रहिएगा। जरूर सर। ओके सर, इन्फॉर्म करते रहिए। कंफर्म सर। बी अलर्ट। कंफर्म सर। सर लगता है बर्थ कंफर्म हो गई है। क्या कहा? बर्थ कंफर्म हो गई है ना? देखते हैं। ऊपर के लोग बहुत टाइम लगा रहे हैं सर। हाँ लगा तो रहे हैं। क्या सर? टाइम लग रहा है, चेन्नई आने तक कंफर्म हो जाएगी। चेन्नई आने से पहले कंफर्म हो जाएगा ना सर? तेरी तो कंफर्म हो जाएगी। क्या कहा सर? ओए चेन्नई आने से पहले कंफर्म हो जाएगी। देखिए ना सर, अगर थोड़ा जल्दी हो जाए तो। काफी जल्दी है तुझे, तू जल्दी ही पहुंचेगा। जब गायों से टक्कर हुई होगी तो उनकी सींग में फंसकर बॉल टूट गए होंगे और इन लोगों ने चेक किए बगैर ट्रेन चालू कर दी होगी और वही सब गड़बड़ हो गई। सो यू से दिस स्टोरी इज नेल्ड अप। ऑफ कोर्स, ब्रेक कंटिन्यूटी चेक नहीं की, ट्रेन में ब्रेक नहीं लग रहा है, इससे क्या पता चलता है जैक? आपकी बात बिना ड्राइवर के ट्रेन पर लागू हो सकती है सर, लेकिन इस ट्रेन में ड्राइवर है और उसके पास सेफ्टी वॉल्व भी है। प्रेशर रिलीज करेंगे तो ऑटोमेटिकली ट्रेन रुक जाएगी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे तो वहाँ कुछ गड़बड़ है सर। सीएम को इन्फॉर्म कर देते हैं। सर ये लोग सिर्फ बात करेंगे या ट्रेन रुकवाएंगे भी? तुम्हें तो पता ही है ना कि सरकार बिना बातचीत किए कोई फैसला नहीं लेती है। बी सीरियस। होना ही पड़ेगा। है? हमने आरपीएफ वाले को गोली मारी है तो परेशान होकर थोड़ी देर में वो ट्रेन जरूर रोकेंगे। ट्रेन के छत पर चले जाने में ही हमारी भलाई है। माया, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी हाँ, अभी हम टाटा रेलवे स्टेशन में खड़े हुए हैं। थोड़ी देर पहले यहाँ रुकने वाली डीसी एक्सप्रेस बिना रुके ही निकल गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, उसमें से एक आरपीएफ जवान को गोली मारकर बाहर फेंक दिया गया है। इसलिए इस समय यहाँ परेशानी का माहौल साफ साफ देखा जा सकता है। और सबसे खास बात, इसी ट्रेन में हमारे केंद्र के खाद्य मंत्री श्री रंगराज जी यात्रा कर रहे हैं। उन्हें अगवा करने के लिए ही आतंकवादियों ने इस काम को अंजाम दिया है, ऐसा सुनने में आ रहा है। और आपको बता, ठीक है, we will do it. मैं आपको जरूर बताऊंगी। डीसी एक्सप्रेस में अगवा हुए केंद्रीय मंत्री श्री रंगराज जी भुवनागिरी के पास श्री मंगलम गांव में पैदा हुए थे। उनके गांव में स्कूल नहीं था, इसलिए अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए उन्हें हर रोज 12 किलोमीटर का सफर पैदल तय करना पड़ता था। जब वो नौजवान थे तब हिंदी भाषा को प्राथमिकता देने के लिए उन्होंने कई आंदोलन भी किए। हे भगवान, कहीं ये मेरे पिछले राज भी न खोल दे। इंजन के पास एक लड़की है, उससे जूम करो। ब्रेकिंग न्यूज। अभी मिली सूचना के अनुसार दिल्ली से चेन्नई जाने वाली डीसी एक्सप्रेस एक महिला आतंकवादी के निर्देशों पर अगवा की गई है। ट्रेन की छत पर 6 आतंकवादी दिखाई दे रहे हैं। ट्रेन के अंदर और कितने आतंकवादी हैं ये अब तक पता नहीं चला है। इस तरह के आतंकवादी घटनाओं पर अगर आप ध्यान दें तो ये लगातार ही ऐसी घटनाएं चल रही हैं। इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? इसे रोका जा सकता है या फिर नहीं?
इस विषय पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं। सबसे पहले सबपा पार्टी अध्यक्ष हैं श्री सदाशिव जी, टीजाका पार्टी के अध्यक्ष श्री पवन कुमार जी, विपक्ष पार्टी एकापा के एमएलए अखिल सेल्वम जी और सोशल वर्कर मनोचिकित्सक डॉक्टर एडवर्ड जी। तो अपना पहला सवाल मैं आपसे शुरू करता हूं डॉक्टर, इस ट्रेन को एक महिला आतंकवादी अगवा करके ले जा रही है। एक स्त्री द्वारा इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया जा रहा है, तो उस महिला की मेंटेलिटी किस तरह की हो सकती है? एज अ साइकियाट्रिस्ट आप क्या सोचते हैं, बताइए डॉक्टर। टीवी पर जो लड़की दिख रही है उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो मेंटली डिस्टर्ब्ड है। वो लड़की जिस तरह बैठी है, उसकी पोजीशन और जिस तरह वो उस रॉड को पकड़कर बैठी है, उसका जेस्चर और उसके चेहरे पर टेंशन को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है उसे सिक्योरिटी चाहिए। मेरे हिसाब से तो वो लड़की आतंकवादी नहीं होनी चाहिए। मुझे तो वो मेंटली अफेक्टेड लड़की दिख रही है। क्यों सर, आतंकवादी कोट सूट पहन के थोड़ी बैठा रहेगा? जो कुछ मुझे मिस्टर पवन कुमार जी, आप जरा शांत रहिए, अभी शांत रहिए, आपको भी समय दिया जाएगा तब आप बोलिएगा। इस समय पूरा देश हमें देख रहा है। आप कहिए डॉक्टर। देखिए, मुझे उस लड़की के हाव भाव को देखकर लगता है कि वो आतंकवादी बिल्कुल नहीं है, वो एक मेंटली अफेक्टेड लड़की ही है। जहां सारे लोग उस लड़की के आतंकवादी होने की बात पर फोकस कर रहे हैं, वहीं डॉक्टर एडवर्ड का मानना है कि वो लड़की आतंकवादी नहीं बल्कि एक मानसिक रोगी हो सकती है। ये तो वही लड़की है, इसे आतंकवादी क्यों कह रहे हैं? हम अंदर वाली ये बात जानते हैं, बाहर वालों को क्या पता होगा? ये बात बुकी को पता चल गई होगी ना? हाँ यार। जल्दी फोन लगा। रिंग जा रही है ना? क्या हुआ, रिंग जा रही है ना? दिखा। मुझे लगता है उसे ही ढूंढने गया, फोन नहीं उठा रहा है। सर, मैं हेडक्वार्टर में पहुंच गया हूँ। डीआरएम से बात करके आपको अपडेट करता हूँ। श्योर सर। मारे गए आरपीएफ सब इंस्पेक्टर जिनका नाम वेनु था, अपने अन्य साथियों के साथ उस वक्त ट्रेन में मौजूद थे। आई एम सुल्तान, डीआईजी रेलवे प्रोडक्शन। आई एम जगन मूर्ति। आप सबको अच्छी तरह पता होगा क्या हो रहा है। गुड। मुझे डीसी एक्सप्रेस की सारी डिटेल्स चाहिए। पार्डन? सारे पैसेंजर्स की लिस्ट चाहिए, साथ में एलपी और एएलपी की डिटेल्स। गॉट इट? मेक इट फास्ट। क्लियर? हाँ। जैक दे देंगे सर। स्वामीनाथन। कहिए सर। जैक, वो ट्रेन आज ही रोकनी है। रोक देंगे ना सर। सर, अब ये लोग कहाँ से अंदर घुस गए? अब से ये सिर्फ नाम का ही कंट्रोल रूम है, टोटल कंट्रोल तो उनके हाथ में चला गया। हमारे नेता को छोड़ दो। हमारे नेता को छोड़ दो। ट्रेन 120 किलोमीटर की स्पीड से आ रहे, तुम यहाँ खेल रहे हो? मैं खेल रहा हूँ। मैं तुम्हें खेलने वाले कपड़े में दिख रहा हूँ? राजनेता हूँ मैं। हमारे नेता को छोड़ दो। हमारे नेता को छोड़ दो। अभी ये मुद्दा छोड़ दो, ये सब बाद में देख लेंगे, या फिर दूसरे ट्रैक पर चले जाओ। दूसरे ट्रैक पे जाने की राय तुम दोगे? एक पार्टी खड़ी करने में कितने ट्रैक बदलने पड़ते हैं मालूम है? एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक में कूदना पड़ता है, कूदने के बाद फिर दूसरे ट्रैक पे जंप मारते हैं। एक ट्रैक में फंसते हैं तो हम भी पीछे भागते हैं। मैं उस ट्रैक की बात नहीं कर रहा था। सॉरी नेता जी। ट्रेन तेजी से चली आ रही है। क्या तेजी से चली आ रही है? अपने मंत्री जी को देखने के लिए हमारा सीना फटा जा रहा है हिम्मत तो मेरे ऊपर से ट्रेन लेके जाने को बोलो। उठा क्यों रहा है? मंत्री जी उतरेंगे फिर इसे कंधे पे रखूंगा। मंत्री जी कहाँ से उतरेंगे? ट्रेन रुकने वाली है क्या? एक आतंकवादी उसे चला रहा है। सर, वो साधारण आतंकवादी होगा, हमारे नेताजी महान आतंकवादी हैं, अहिंसावादी हैं। छोड़ दो। हेलो, ट्रेन से टकराकर चटनी बन जाएंगे। छोड़ दो। क्यों रे? चैनल वाले आते हैं, आज कोई दिखाई नहीं दे रहा। आप महान ना हो जाए इसलिए आपको भगाना चाह रहे हैं। भगाना चाह रहे हैं? इनका कुछ नहीं होने और वाला। बुलवाऊंगा। ऐसी बीमारियां देश से आसानी से साफ नहीं होंगी। इस तरह की घटनाएं होंगी तो ये अपने आप साफ हो जाएंगे। तो एम्बुलेंस को फोन कर दो। एम्बुलेंस क्यों सर? काम हो जाने के बाद कॉर्पोरेशन की गाड़ी साफ करके ले जाएगी। सर, ट्रेन आ रही है सर। चलो पीछे चलो सब पीछे ट्रेन आ रही है ना? हाँ नेताजी। तो फिर भीड़ को देख के उसे हॉर्न मारना चाहिए ना? बिना हॉर्न दिए चली आ रही है, कहीं ठोक तो नहीं देगी? लगता है आपको देखकर डर गई होगी, इसलिए हॉर्न दिए बिना आ रही है। नेताजी, ये तो बहुत स्पीड में लगती है। हमारे नेता को मुझे भी वही लग रहा है। अरे कहाँ चले गए? आपकी पार्टी के केंद्रीय मंत्री श्री रंगराजन जी भी इस ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं। उनके लिए ही ये ट्रेन अगवा की गई है। इस बारे में आपकी और आपकी पार्टी की क्या राय है, बताइए सदाशिव जी। इन आतंकवादियों को धन्यवाद कहना चाहिए। मेरी 40 साल की राजनीति में मुझे एक ही दिन में हीरो बना दिया। बिल्कुल सर, आप जैसे अच्छे नेता को तो 40 साल पहले हुआ कर लेना चाहिए था। मुंह बंद रखो। और फिर रंगराजन जी जो अगवा किया जाए, इतनी बड़ी हैसियत नहीं है वो। अभी तो मेरा नाम होना शुरू ही हुआ है। पार्टी क्यों फ्लाइट में भेजने की बजाय ट्रेन में भेजती? इतनी बड़ी हस्ती नहीं है वो। जानते हैं वो कौन है? अरे वो बहुत सरल इंसान है, इसीलिए ट्रेन से यात्रा करते हैं। फ्लाइट की आज टिकट उनका जो जो नहीं देते। अपहरण हुआ है, ये जानकर पूरा देश गम में डूबा हुआ है। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने भी सुबह शोक जाहिर किया, दुख जाहिर किया है। बस यही कहना चाहता था मैं। नहीं सदाशिव, गधों को बोलने के लिए बैठाएंगे तो ऐसा ही होगा। ऐसे ही बोलोगे तो राजनीति कैसे होगी?
HG1 में सेंट्रल मिनिस्टर बैठे हुए हैं, उनके साथ तो NSG कमांडो जरूर होंगे। कांटेक्ट देम। ओके सर। मिस्टर पांडे, Yes, sir. इस ट्रेन को बाहर से रोकने के लिए क्या क्या किया जा सकता है? हाँ? और कोई रास्ता नहीं है सर। अगर ये गुड्स ट्रेन होती तो रेत की बोरी की दीवार खड़ी करके हम उसे रोक सकते थे, या ट्रैक में स्किड सेट करके ट्रेन को ट्रैक से उतार सकते थे, या फिर ट्रेन के रिटर्न में बफर से बफर टकराकर ट्रेन को डीरेल करवा सकते थे। लेकिन उसमें इंसान है सर। ये सब तरीका ट्राई करना नामुमकिन है सर। इतना बड़ा रिस्क हम बिल्कुल नहीं ले सकते। सर, सेंट्रल मिनिस्टर के सिक्योरिटी गार्ड नितिन। हेलो नितिन, आई एम DIG सुल्तान यार। सुनाई दे रहा है? बताइए नितिन। नितिन, हेलो हेलो, सुन रहे हो ना? मिनिस्टर सेफ है ना? सर मिनिस्टर सेफ है, नो प्रॉब्लम सर। गुड। एनीथिंग एल्स? NSG हेडक्वार्टर से अभी मेरी बात हुई थी सर। हेडक्वार्टर से फोन आया था? क्या बात हुई थी? व्हाट? Then just hold on. Swami? Sir. Captain Arvind. Contact him. Connect him immediately. Okay? Yes sir. Nitin, continue. रेखा, जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है, घुमिडी पुंडी के पास NSG के कुछ कमांडर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। मिनिस्टर को बचाने के लिए खतरे को मुझे लगता है ये बिल्कुल गलत प्लानिंग है सर। महत्वपूर्ण है। ट्रेन के अंदर 742 पैसेंजर बैठे हुए हैं सर। वन रॉन्ग मूव और सभी की जान खतरे में होगी। नीलू, हम आपके संपर्क में हैं, आप हमें जानकारी देते रहिए। I'll wait for the next move. मैंने तुम पर भरोसा किया, क्यों मुझे धोखा दिया तुमने? क्यों? ओए, मैंने सोचा तेरी प्रेमिका मेरे हाथों से बच गई। इंजन पर बैठी है। तेरी प्रेमिका टेररिस्ट है क्या? ऐसा मैं नहीं कह रहा, सारे लोग कह रहे हैं। ये तो आज का हॉट न्यूज है। वही इस ट्रेन को अगवा करके ले जा रही है। पता है, मेरी यही एक इच्छा थी कि मैं उसे अपने हाथों से मारूं। कोई बात नहीं, मेरे डिपार्टमेंट के हाथों से तो वो मारी ही जाएगी। इसी बात से खुश हो लूंगा मैं। हा? अब तक तो स्नाइपर टीम भी पहुंच चुकी होगी। लेटेस्ट राइफल M110, एक बार ट्रिगर दबाने से 50 बुलेट धड़ 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 उस लड़की की बॉडी को छलनी कर देंगे। उसके खून के छींटे आसपास फैल जाएंगे जैसे मटन की दुकान पे होता है। उसके बाद तुझे बाहर निकाल दूंगा, उसके टुकड़ों को बटोर कर हंसते रहना। चल जा, इस वक्त मैं बहुत गुस्से में हूँ, कहीं मार न डालू तुझे। क्यों? जल्दबाजी में कहीं तो अंदर मत चले आना, अगर आया तो मारा जाएगा। देखता हूँ तुझे। आजा। अभी आया, तू मरेगा मेरे हाथों से।
मैंने तुम पर भरोसा किया था, क्यों मुझे धोखा दिया? क्यों? बहरी हो गई हो? आप क्यों आए हो यहाँ? तुम्हारी वजह से ही मैं यहाँ पर हूँ। लेट जाओ। गाना गाऊं? अब तुम चाहे जितना भी गाओ, मैं तुम्हारे लिए गाना नहीं गाऊंगी। अरे कभी लेट जाओ, लेट जाओ। मैं लेट जाऊं? ऐसी हालत में भी तुम मेरे साथ ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? तुम्हें ना वो गोली मारने वाले हैं तुम्हें। हाँ, गोली मारो मुझे, मारो गोली। हे भगवान, ये लो, इससे मेरी आवाज तुम्हें सुनाई देगी, पकड़ो। हाँ, उठाकर बात करो। मुझे इससे मार रहे हो? उठाकर बात करो, मेरी आवाज आ रही है। चुप रहो, तुम्हें गोली मारने वाले हैं।